अगर आप सच्ची मेहनत करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। ये मैं भी कहता हूँ। और एक महान भगवान गौतम बुद्ध, वो उन्होंने भी उपदेश अपने शिष्य को दिए कि सच्ची मेहनत का फल हमें अवश्य मिलता है। एक दिन एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। उन्होंने ही अपने शिष्य के, जब उनका समय था तब एक दिन वो अपने शिष्यों के साथ कहीं भ्रमण कर रहे थे, कहीं घूमने उनके साथ जा रहे थे। शिष्य ने उनसे पूछा कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है, क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं? शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा। जी हाँ, हम इसका समाधान आपके लिए ज़रूर करेंगे। उन्होंने कहा कि अवश्य, तुम यह कथा सुनो और इस कथा से तुम समझ जाओगे कि सच्ची मेहनत की परिभाषा होती क्या है। बुद्धा ने कथा प्रारंभ की। किसी एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी खेती बाड़ी होती थी, थोड़ा सा खेती होता था उसके होते थे उसके पास थोड़े से खेत, और उसी में वो गुजर बसर अपना करता था। अपनी गृहस्थ परिवार का वो गुजर बसर, उसका जीवन यापन करता था। वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, बस उसी में अपना जीवन चलाता था। संयोग से उस किसान का कुछ समय बाद एक बैल मर गया। अब बेचारा बड़ी परेशानी में था। उसे खेत बोने के लिए ज़रूरी था, खेत नहीं बोता तो उसे पैसा और उसे थोड़ा वो अनाज बेचकर जो धन मिलता था वो नहीं मिलता था, और अनाज जो परिवार के लिए कमाना था वो नहीं मिलता, और इससे वो बहुत दुखी हुआ। उसने सोचने लगा कि अब कैसा फैसला लूँ मैं। अब सारा फैसला परिवार का उसके ऊपर था। उसने फैसला लिया कि हल्के जुए में एक और बैल जोता और दूसरी ओर उसने अपनी पत्नी को जोड़ा, और फिर खेत जोतना उसने शुरू कर दिया और उसने काम करना शुरू कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई। दोपहर तक वो आधा खेत ही बीज पाए हैं, क्योंकि बैल की अलग बात थी और स्त्री जो लगी थी बेचारी, वो आधा खेत ही बीज पाए थे। उसी समय राजा अपने उस क्षेत्र में, उस किंगडम में, राजा, बहुत बड़े राजा रहते थे। वो राजा वहाँ से भ्रमण करते हुए निकल रहे थे गांव से। उसकी नज़र उसके गांव के एक किसान पे पड़ी कि मेरे गांव में ये किसान एक तरफ बैल और एक तरफ अपनी स्त्री जुता कर चला है। राजा अपनी रानी को देखकर उसे ये कहा कि मैं बड़ा चिंतित हूँ, और रस से नीचे उतर गया कि ये कैसा निग्रह हल है, ये कैसा हल है कि एक बैल और एक स्त्री इसे जोत रही हैं। उसे आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी, और रस रुकवाकर किसान के पास जाकर पूछा, रुको। और उसने हल को रोका। क्या तुम क्या कर रहे हो? किसान की निगाह उठकर उसकी ओर देखा और बोला, मेरा एक बैल मर गया है और खेत को बोना बहुत जरूरी है, और मेरे पास और अन्य कोई साधन नहीं है। राजा ने कहा, भले मानव कहीं स्त्री को बैल में कोई काम में जोनता है, ये कैसी मूर्खता कर रहे हो? किसान ने उत्तर दिया, क्या करूं, मेरे पास कोई अन्य उपाय नहीं है। राजा ने कहा, तुम मेरा एक बैल ले आओ, जाओ। किसान बोला, मेरे पास इतना समय नहीं है कि इतना कहकर उसने बैल को आगे बढ़ा दिया। राजा ने कहा, सुनो भाई, मैं इस किंगडम का राजा हूँ और तुम्हें लग रहा है कि मैं साधारण व्यक्ति हूँ। यह सुनकर किसान चकित हो गया। भी उसने ऐसा कहा। उसने अपनी स्त्री को आदेश दिया और बैल लाने के लिए भेज दिया, और स्त्री की जगह राजा ने स्त्री को कहा कि अब मैं तुम्हारी जगह हल जोतता हूँ और तुम बैल लेके आओ। वो बैल लेने चली गई। स्त्री राजा की रानी के पास पहुंची और उसने कहा, जाओ हमारा एक बैल लेके आओ, हमारे पास 2 बैल हैं और उन दोनों को लेके आओ तुम। राजा ने एक कहा, रानी ने 2 कहे कि हमारा बैल मर गया और तुम दोनों बैल ले आओ। और वो निकल पड़ी बैल लेने के लिए। राजा बोला, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, हम जोत लेंगे। किसान राजी नहीं हुआ, पर राजा ने उसे आदेश देकर कहा और अपने कंधे पे हल रख दिया कि आप खेत नहीं जोत सकते, मैं खेत जोतूंगा। और उसने शुरू कर दिया, और किसान की स्त्री बैल लेने के लिए चल पड़ी। और एक बैल, उसका लगा कि एक बैल से मेरा काम चल पड़ेगा, लेकिन वो नहीं समझी कि मैं बैल कैसे लेके आऊँगी। उसने मालकिन से कहा कि हमारा बैल इतना है, और मालकिन जो रानी थी, उस खेत की जो मालकिन थी, वो किसान की पत्नी,
उसने कहा कि हम आपके बेल्स कैसे ले आएं, हमें एक बेल की आवश्यकता है। रानी ने कहा कि तुम्हारा बेल कमज़ोर है, हमारे बेल मजबूत हैं, दोनों साथ कानून ही कर पाएंगे। अगर तुम्हारे बेल के साथ जोड़े तो काम नहीं कर पाएंगे, दोनों बेल को ले जाओ। स्त्री बड़ी लज्जित हुई, उससे तो डर था कि कहीं वह एक बेल भी देने से इनकार ना कर दें। वहीं एक छोड़ दोनों को देने के लिए रानी तैयार थी। स्त्री बेल लेकर आई और पूरे खेत की बुआई करी और कुछ समय बाद फसल उगी। किसान ने देखा कि उसे अपनी आंखों पर यह देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि सारे खेत में अनाज पैदा हुआ है, लेकिन जितनी जगह या जितनी जमीन पर केवल राजा ने हल चलाया उसका पसीना गिरा था। मतलब जहाँ उसने हल चलाया था उतनी जमीन पे मोती से उगे हुए मोती उत्पन्न हुए थे। वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये कयामत सच्ची मेहनत की तो होती हैं। जहाँ राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है वहाँ ऐसा ही फल मिलता है। इसका परिणाम गौतम बुद्ध ने शिष्य को ये कहा कि जहाँ करामत सच्ची मेहनत की होती हैं, जहाँ राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहीं ऐसा ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध की कथा समाप्त होते हुए उन्हें शिष्य को अपनी जिज्ञासा शांत करने का ये कार्य सुनाया और मेहनत की यही एक परिभाषा उन्होंने समझाई। दोस्तों, ये थे कुछ गौतम बुद्ध के उपदेश जो हम मनुष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। हम अपनी मेहनत तो करते हैं लाइफ में, परंतु सरलता से नहीं। कुछ लोग अपनी सरलता को अपने जीवन में जल्दी सफल होने के लिए दूसरा रास्ता गलत तरीके से अपनाते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं, परंतु उन्हें उस सफलता में वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम, वो खुशी नहीं मिल पाती जो उन्हें एक सच्ची मेहनत में मिलती हैं। तो इसलिए हमेशा सच्ची मेहनत कीजिए। एक ना एक दिन जब आपको फल मिलेगा तो आपकी उम्मीद से 1000 गुना फल मिलेगा। अपनी मेहनत पर, अपनी सच्ची मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि छल कपट पर। धन्यवाद।